अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेंडरसन हेज़ल बल्च इक्वेशन। हेंडरसन हेज़ल बल्च इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, या उसके अंदर जो हमारे पास बफर्स प्रोटीन होती हैं या बफर्स मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है जिसमें यहाँ पे एक बफर प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके साथ हमारे पास प्रोटॉन अटैच किए हुए हैं। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये हमारे पास प्रोटॉन्स आते हैं और हमारे पास बफर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रोटॉन है ये ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। ठीक है, जो ये है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बफर्स के ऊपर। देन यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो है के, जो है वो कांस्टेंट है दोनों तरफ कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो के जो है मैं यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, और एच ए को मैंने इसके साथ पुट कर दिया, इक्वल टू कर दिया। इस तरफ जो है K2 यूज़ किया, यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2। ठीक है, K2 जो है कांस्टेंट यूज़ किया और K2 इंटू प्रोटॉन्स और K इंटू हमारे पास बफर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे ऐसा किया फिर कि ये जो K2 है इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, K2 एंड K2। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे मैंने डिवाइड किया HA और इस तरफ भी ऐसे ही डिवाइड कर दिया HA। ठीक है, तो यहाँ से जो है HA कैंसिल हो गया और यहाँ पे इधर वैसे ही रह गया। तो K1 ओवर K2 इज इक्वल टू प्रोटॉन बफर मॉलिक्यूल बाई कंसंट्रेशन ऑफ बफर्स विद प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरह मैंने लिख दिया। अभी जो K कांस्टेंट है K1 बाई K2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है K, तो मैंने इसकी जगह पे K पुट करना है नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ K इज इक्वल टू प्रोटॉन कंसंट्रेशन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बफर बाई प्रोटॉन विद बफर्स। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। अभी क्वेश्चन ये है कि हमने इसमें से पीएच कैसे फाइंड करनी है। हमें पता है कि जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है इसको बोलते हैं पीएच। ठीक है, तो हमें जस्ट एच को एक साइड पे रखना है, बाकी दोनों चीज़ों को उस तरफ लेके चले जाएंगे और उनकी वैल्यूज़ अगर हमें पता होंगी तो हम प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है मैंने, HA ओवर बफर इज इक्वल टू, इस तरफ भी सेम एज दैट, यही वाली चीज़ जो है इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये देखें HA बाई A। ठीक है, तो ये मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगी और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो है इस तरफ बच जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो है वो है इक्वल K इंटू HA ओवर A नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम ये जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है हम इसको लॉग लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H, तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं पीएच। ठीक है, ये चीज़ किस तरह लिखते हैं ये मैंने बताया था पीएच के लेक्चर में। ठीक है, उसका लिंक में मैं पुट कर दूंगा, आप देख लेना कि पीएच क्या होती है। ठीक है, तो इस तरफ जो है हमने हमारे पास अगर K की वैल्यू है, हमारे पास ये इसकी वैल्यू है और हमें पता है कि कितने बफर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, या अगर हम इस चीज़ को सिंपली ऐसे लिखें कि हमारे पास ये इसको पीएच लिख दिया है हमने, और इस तरफ जो K की कंसंट्रेशन है हम उसको PK लिख देंगे। ठीक है, जब PK लिख दिया और माइनस होगा लॉग इंटू A बाई, सॉरी ये A ऊपर, बाई HA। ठीक है, अगेन देखें इसको मैंने कैसे लिखा, ये देखें दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लिया, यहाँ पे भी नेगेटिव लॉग इंटू और यहाँ पे भी नेगेटिव लॉग इंटू। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव लॉग प्रोटॉन्स का होता है इसको हम लिखते हैं पीएच और इसको लिखते हैं नेगेटिव लॉग इंटू K। ठीक है, बंद, फिर नेगेटिव लॉग इंटू HA बाई A। ठीक है, तो इस तरह मैंने लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे AH है और यहाँ पे अकेला A है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह लिख दिया इज इक्वल टू पीएच। अभी हम इस तरह पीएच कोई भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने लॉग जो प्रोटॉन का है उसको हमने पीएच लिख दिया, ये जो K है इसको हम PK लिख देंगे। ठीक है, माइनस लॉग इंटू HA बाई
A, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया, इज इक्वल टू pH। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू हम जो है फाइंड कर सकते हैं pH की वैल्यू या pK की वैल्यू या नेगेटिव प्रोटॉन कंसंट्रेशन विद बफर्स या बफर्स की वैल्यू जो है हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास हेंडरसन बल्च हेजल बल्च इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट था जो लास्ट वीडियो में मैंने मिस किया, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास नॉर्मल, ये देखें यहाँ पे 0 है pH और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल सोल्यूशन जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। इधर प्रोटॉन कंसंट्रेशन है, अगर हम एसिड बढ़ाते जाएं, प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो हमारी खुद ब खुद ही एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ती जाती है, यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ से हम इसी सोल्यूशन जो नॉर्मल pH 7 पे है हम इसमें अल्कली डालते जाएं या प्रोटॉन कंसंट्रेशन रिमूव करते जाएं तो ये यहाँ पे आ जाएगी, मीन के सिंपल और स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन जब हमारे पास बफर्स काम कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब यहाँ पे हम इसके अंदर एसिड्स डालेंगे, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने एसिड डाला और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी pH चली गई, हमने सिंपली प्रोटॉन्स को रिमूव किया या एसिड को रिमूव किया और अल्कली को डाल दिया तो इसकी pH जो है यहाँ से यहाँ सिंपल चली गई। लेकिन एक सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर हमने बफर्स डाल दिए हैं, ठीक है, बफर्स मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी या उसका ग्राफ किस तरह मूव करेगा वो ये देखें। यहाँ पे है, इसके अंदर हमने प्रोटॉन्स ऐड किए और बफर्स हैं इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करता रहेगा और इसकी पीएच को बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा जब इसकी जो पीएच है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। रीज़न ये है कि बफर्स की क्वांटिटी से वो सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, जो हमने एसिडिक सोल्यूशन डाला है उसके अंदर, ठीक है। या हम प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन को रिमूव करते हैं तो बफर्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पीएच को बहुत ज़्यादा अप नहीं जाने देंगे, आहिस्ता 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 जब एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें वो हमारा जो बफर सॉल्यूशन है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा पीएच को, तो उसके बाद जो है पीएच ड्रॉप हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अगर बफर्स होंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह जाएगा, ठीक है, और अगर बफर्स नहीं होंगे सॉल्यूशन के अंदर तो हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। तो ये थी हेंडरसन इक्वेशन और ये था ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड विदाउट बफर सॉल्यूशन। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।